जिसने कहा स्वर्ग का राज निकट है, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को,
आज का जो संदेश है लिया गया है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 38 से 39। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को ढांढा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो विशेष संदेश है इसी भाग से लिया गया है। एक बार हम अब विशेषकर जिस विषय पर बात करना है उसी पर गौर करेंगे। लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। तो यहां पर हम देखते हैं कि लोग है, सिमोन की सास है और हमारा यीशु। यहां पर लोग है, सिमोन का सास है और हमारा यीशु। तो ये 3 अलग अलग कोने में है। एक यहां प्रभु यीशु है, दूसरे तरफ बिल्कुल उनके ऑपोजिट है या बिल्कुल उनके बगल में नहीं, संत पेतरस की मां है, सासु मां है और उनके बीच में लोग हैं। तो यहां पर पहले हम यीशु को देखते हैं, पतरस की सास को देखते हैं और लोगों को देखते हैं। अब लोगों ने क्या किया, ये सासु मां की अवस्था जो है वो क्या है। पेतरस की सास बीमार है और साधारण बीमारी नहीं है, तेज बुखार से पड़ी हुई है। ये तेज बुखार से पड़ी हुई है, ये उस अवस्था को बताता है कि ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। वो काफी बीमार है, उठ नहीं पा रही है। और यहां पर उस घर में प्रवेश करता है प्रभु यीशु। लोगों को पता है कि प्रभु यीशु से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लोगों को पता है कि प्रभु यीशु क्या कर सकते हैं। लोगों को यह जानकारी है, उनको पता है। अब उन्होंने क्या किया, विश्वास के साथ, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है, लोगों ने, यहां पर स्पष्ट रूप में दिया है बाइबल में कि लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। मतलब मध्यस्थ प्रार्थना, मध्यस्थता। वो यीशु और पेतरुस के सास के बीच में लोग आए और लोगों ने प्रभु यीशु से विनती की, प्रार्थना किया कि वो इनके जीवन में हस्तक्षेप करे, कुछ बड़ा करे, कुछ कार्य करे। तो ये जो है एक फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। और हो सकता है कि हम भी उन लोगों के जैसे कुछ करें। हो सकता है कि आपके पल्ली में हैं, पल्ली के समूह में हैं या परिवार में, जब लोग साथ में आकर यीशु के पास जाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर यीशु हस्तक्षेप करते हैं। परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, यीशु हस्तक्षेप करते हैं। वही हम देखते हैं इस वचन के भाग में। इस वचन के भाग को मैं दोबारा सुनाता हूं ताकि हम उस वचन को समझे, उस परिस्थिति को समझे। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार से पड़ी हुई है, तो वहां पर पड़ी हुई है। और लोगों ने, तो यीशु वहां पर सिमोन के घर में प्रवेश करता है और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की।
ये लोगों के जगह में आप और मैं भी हो सकते हैं। अलग अलग जगह बैठकर हम किसी जरूरी बात को लेकर यीशु के साथ या यीशु से वो ले जा सकते हैं, यीशु के पास ले जा सकते हैं और यीशु से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु उस बात में हस्तक्षेप करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लगता है कि हमने ये सीक्रेट, ये रहस्य जो है इसका उपयोग हम करते ही नहीं है या भूल गए हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि जब लोग साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ है। एकजुट होकर, एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ है। और आज का जो विषय है वो है मध्यस्थ प्रार्थना। हम ऐसे क्यों देखते हैं कि चर्च में लोग तो गचागच भरा है, लेकिन जब मध्यस्थ प्रार्थना की बात आते हैं तो लोग पीछे हटते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि वो मध्यस्थ प्रार्थना के लोग हैं, ये मध्यस्थ प्रार्थना के लोग हैं। अगर आपके परिवार में कोई गंभीर समस्या उठे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? और बहुत दुख की बात है कि हमारे ईसाई समुदाय में जब हमारे परिवार में, हमारे प्रियजनों में जब कोई दुख या तकलीफ आते हैं तो हम यीशु के बजाय और किसी के पास जाते हैं। कई बार, ये बहुत दुख की बात है, बताना ही है, कई बार हम दूसरे देवताओं के पास जाते हैं, हम कोई जादू टोना या मंत्र करने वाले के पास जाते हैं और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई उपाय निकल आए, लेकिन मामला तो बिगड़ता ही चलता जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये यहाँ पर एक बड़ा रहस्य है। और अगर आप चर्च के समुदाय के लोग हो, आप परिवार के लोग हो, माता पिता मतलब पति और पत्नी, बच्चे अगर साथ मिलकर उनके समस्याओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहना है कि आपके प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन आपको यह कदम उठाना पड़ेगा। और आज ये जो पाठ है हमें यही संदेश देता है कि जब लोग साथ में आते हैं, मध्यस्थ करते हैं, तो प्रभु यीशु उस परिस्थिति में जरूर आते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु एक व्यक्ति नहीं, अनेकों का विश्वास देखता है। और ये पूरे तरह से हमारे बाइबल से जुड़ा हुआ है, हमारे शास्त्र में है, ये बाइबल के पन्नों में लिखा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों ने बीच में यीशु और उस पेतरुस के सासू मां के बीच लोग जो है वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने मध्यस्थ किया। अब उसका नतीजा, उसका फल क्या निकला वो भी हम देखेंगे, अगला वचन में देखेंगे। ईसा ने उनके पास जाकर, मतलब पेतरुस के सासू मां के पास जाकर बुखार को ढांढा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण, देखो, 1 घंटे के बाद नहीं, 1 दिन के बाद नहीं, उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत बहुत जरूरी संदेश है आज के समय में। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार और लोगों में, यहाँ तक कि कलीसिया में, पल्ली में शैतान का प्रहार चलता है और हम बस देखते ही रहते हैं। क्या करें? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें नहीं लगना चाहिए कि हम लाचार है। हमारा यीशु है, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। बस एक ही चीज की कमी है, हमें मध्यस्थ प्रार्थना करना है। हमारे कलीसिया के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे परिवारों के लिए हमें मध्यस्थ प्रार्थना करना है और यीशु जरूर हस्तक्षेप करेंगे। जैसे लोगों ने मध्यस्थ प्रार्थना किया और उसी क्षण प्रभु यीशु पेतरुस के सासू मां के पास गए। और देखो, कई बार हमें नहीं पता होता कि बाहर से कुछ बीमारी लगता है लेकिन अंदर कुछ और ही समस्या है। यहां पर देखो प्रभु यीशु ने क्या किया, उस बीमारी को ढांढा। आज के जमाने में हम ये नहीं सुनते या नहीं देखते, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रभु यीशु जड़ तक गया। उस बीमारी का कारण और कोई दुष्ट आत्मा था, उसने उसको ढांढा और बाइबल में लिखा गया है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उसी क्षण उठकर लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मध्यस्थ प्रार्थना से यीशु
परिस्थिति में आते हैं। याद रखना, जब आप और मैं मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया की ज़रूरतों के लिए, हमारे पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, हमारे मित्रों की ज़रूरतों के लिए, या इतना ही नहीं अपने दुश्मनों के लिए भी जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु उस परिस्थिति में आते हैं जरूर। यीशु उस परिस्थिति में जरूर आते हैं। पहला पेतरुस का लिखा गया पत्र अध्याय 5 और वचन 7। पहला पेतरुस का लिखा गया पत्र अध्याय 5 और वचन 7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। बस कमी है प्रार्थना की। हम आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देगा कि किसी भी परिस्थिति में करना क्या है। आंदोलन करना है तो आंदोलन करो, डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर के पास जाओ, पवित्र आत्मा में जरूर मार्गदर्शन देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार जब हम तकलीफ में आते हैं, दुख में आते हैं, तो हम पहले यीशु के पास नहीं जाते। हम उनके बारे में सोचते ही नहीं। जब मामला हाथ से निकल जाता है तब हमें ईश्वर का याद आता है। मध्यस्थ प्रार्थना में शक्ति है, संयुक्त मध्यस्थता में सामर्थ्य है। संयुक्त मध्यस्थता में सामर्थ्य है। जब लोगों ने प्रभु यीशु के पास जाकर कहा और प्रार्थना किया पेतरुस की सासों माँ के लिए, वो ठीक हो गई। प्रभु यीशु ने वहाँ कार्य किया। और हम ये देखते हैं कि संयुक्त एक साथ जब हम मध्यस्थता करते हैं तो उसमें सामर्थ्य है, पावर है। संत मती के सुसमाचार अध्याय 18 और वचन 19 में लिखा है, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बात के लिए प्रार्थना में एक मत हो तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। लेकिन जरा हम अपने बारे में सोचें, कितने बार पति या पत्नी अपने बच्चों के लिए हाथ में हाथ वो ढालकर वो प्रार्थना करते हैं। जब वो देखते हैं कि बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, प्रार्थना पहला उपाय होना चाहिए। लेकिन पति और पत्नी मध्यस्थ करता ही नहीं। चर्च में या कलीसिया में समस्या है, क्या हम मध्यस्थता में उतरते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना में उतरते हैं? बाकी सारे उपाय हम ढूंढते हैं, लेकिन प्रार्थना आखिरी होता है, जबकि प्रार्थना पहला होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपको और मुझको, हम सबको बुला रहे हैं आज के इस दिन कि हम उसके पास आए और हम ऐसे व्यक्ति बने जो मध्यस्थ प्रार्थना करे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मध्यस्थ प्रार्थना में जो शक्ति है, हमने कभी उसका उपयोग किया नहीं है या हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं है। हमने कभी ना कभी तो किया होगा, लेकिन हमने वो आदत नहीं बनाया है। इसीलिए जब परिवार एक होकर रोजरी बोलते हैं, वहाँ पर शक्ति है, क्योंकि लिए पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस शक्ति का पूरा उपयोग उठाए, पूरा उपयोग ले, पूरा फायदा उठाए, क्योंकि लिए ये प्रार्थना जो है हमारे कलीसिया के लिए है, हमारे परिवारों के लिए है, हमारे हर एक परिस्थिति के लिए है, जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो हमने देखा कि लोग जब प्रभु यीशु के पास गए पेतरुस के सास के लिए प्रार्थना करने, विनती करने, तो लोगों को पता था कि यीशु कौन है, उसके लिए क्या मुमकिन है। लोगों को पता था कि यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और हम ये देखते हैं कि मध्यस्थता पूर्ण छंगाई और बहाली लाती है। ये अधूरा नहीं होता, पूर्ण छंगाई और बहाली लाती है। याकूब अध्याय 5 और 15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना से जो बीमार व्यक्ति है वो बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाएगा। क्या आपके परिवार में कोई बीमार है? आपके कलीसिया में कोई बीमार है? जब मैं बीमारी के बारे में बात करता हूं, ये सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी। कितने लोग उदासी में है, कितने लोग व्याकुल है, कितने लोग दुखी है। हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए प्रार्थना करें? हम तो बहुत आसानी से लोगों की गलती ढूंढते हैं, लेकिन क्या
2 या 3 व्यक्ति साथ में आकर कोई शराबी के लिए नहीं प्रार्थना कर सकते जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं? या उस महिला के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते जो बार बार झगड़ा करते हैं? हम आसानी से उनके बारे में, उनके बुराई के बारे में लेखा करते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर कोई फायदा है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, मध्यस्थ प्रार्थना करना है। कहीं ना कहीं ये मध्यस्थ प्रार्थना का जो कला है वो हम लोग भूल गए हैं या उसका उपयोग करते ही नहीं है। और आज इस वचन के द्वारा आपको और मुझको प्रभु यीशु निमंत्रण दे रहा है। प्रभु यीशु हमसे कह रहा है, जागो, उठो, मध्यस्थ प्रार्थना करो। परिवार वाले समय निकालो, 24 घंटा है, समय निकालो और मध्यस्थ प्रार्थना करना। चर्च के लोग जो कलीसिया के हैं, जो हमारे पैरिश के हैं, पल्ली के लोग हैं, एक साथ आकर पल्ली के जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना जैसा कोई और शक्ति नहीं है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो आज हम प्रभु यीशु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमें मध्यस्थ वाले लोग बनाए, कि हम मध्यस्थ प्रार्थना के लोग बने। हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे पल्ली में, हमारे समूह में 2 या 3 व्यक्ति समय निकालकर सप्ताह में 1 बार या 2 बार समय निकालकर मध्यस्थ प्रार्थना करें। देखो, इसका इनाम हमें स्वर्ग में दिया जाएगा। आमीन। मेरा नाम एडविन नातो है और मैं बॉम्बे भाईंदर से हूँ। प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 में कि मांगो तो तुम्हें मिला जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा और ठोकोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं एक मछुआरा हूँ और मैं एक सेकेंड हैंड बोट लेके खुद का मच्छी का बिजनेस चालू करने को लिया। जिस साल बोट लिया उसी साल पूरा मच्छी का धंधा एकदम फ्लॉप में चल रहा था। कर्जा भी था और सेकेंड हैंड बोट होने की वजह से बोट का रिपेयरिंग काम भी था। तो जो इनकम आया था वो सब बोट की रिपेयरिंग में चला गया और कर्जा बहुत बढ़ गया। मैं 15 साल से डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आ रहा हूँ। तो गए साल मैं डिवाइन रिट्रीट सेंटर में वो कर्जे की वजह से बहुत चिंतित होकर आया था। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो शौरन बिल्डिंग में 6वें मंजिल पे ब्लेसेड ऑडोरेशन 24 घंटे उधर रहता है। मैं उधर हमेशा जाने लगा। जैसे मेरे को ब्रेक मिलता था मैं उधर जाता था और मेरी पर्ची लिख के वो ब्लेसेड साक्रामेंट के नीचे रखता था। रिट्रीट ख़त्म होने के बाद मैं घर पे गया। जैसे हम लोग फिशिंग के लिए निकले, वहाँ से जैसे मैं प्रभु को इधर प्रे किया था कि प्रभु मेरा कर्जा ये साल में पूरा निकलना चाहिए। मैं हर दिन यही प्रार्थना करता था, इधर रो रो के घुटने टेक के वो ब्लेसेड साक्रामेंट में, और जिधर हॉल में ब्लेसेड साक्रामेंट आता था तब मैं यही प्रार्थना करता था। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और गए साल में हमारे को बहुत मच्छी मिला। इतना मच्छी मिला कि उसमें से 90% मेरा कर्जा उतर गया और मैं जो भी इच्छा इधर से मांग के गया था वो प्रभु ने मेरे को सब दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे तो या
एक साथ हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं ईश्वर की। हे प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू योग्य है, राजाओं के राजा, स्तुति के योग्य है प्रभु। आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं, दिल से आराधना करते हैं प्रभु, दिल से आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हम आपकी उपासना करते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब जहां कर कहीं पर भी हो, अपने हाथों को उठाकर, अपने स्वर उठाकर प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद दे, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। एक साथ आवाज उठाकर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 और वचन 22। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 और वचन 22। प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसी ईश्वर के सामने हैं जो आप पर और मुझ पर कृपा करते हैं। और हमारा यही प्रार्थना है कि आज इस आराधना के समय हम सब पर, जो भी हम यहां पर इस आराधना के समय उपस्थित है, हम में से हर एक व्यक्ति जो इस लिंक को दूसरों के साथ बांटने वाले हैं, हम में से हर एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, इस समय यीशु के चरणों में हम सब पर हमारे ईश्वर की कृपा बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे वचन में लिखा है वैसा पूरा हो। आज इस समय आप यहां इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ईश्वर ने आपको बुलाया है। कार्यक्रम के लिंक आप दूसरों को बांट रहे हैं, आप ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आप को जो आशीष मिले वो आशीष आप दूसरों के साथ भी बांट सके। प्रभु की कृपा जीवन और उद्धार लाती है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की कृपा जीवन और उद्धार लाती है। ये ईश्वर की कृपा है जो शोक को आनंद में और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, आशा और पुनर्स्थापन लाती है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप किस अवस्था में हैं नहीं जानते। आप बीमार हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, कोई शांति नहीं। अब एक तरह से आपके सामने बस अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन ये उचित समय है, आप ईश्वर के सामने हैं, हमारे यीशु के सामने है। और ये वही समय है जब स्वर्गदूत और संत आकर एक साथ मिलकर आराधना करते हैं, और आप और मैं, हम सब एक साथ उपस्थित हैं।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 और वचन 5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो केवल एक पल का है, परंतु उसकी कृपा जीवन भर की है। रात्रि को रोना ठहर सकता है, परंतु भोर को हर्ष होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से कुछ लोग आपके पाप के बोझ तले यीशु के सामने उपस्थित हैं। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है। क्या यीशु मेरे पापों को क्षमा कर पाएंगे? ये इस तरह के विचार हमारे मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसके आगे, उसके परे सोचना है। ईश्वर की कृपा हम पर है। अगर हम अपने आप को विनीत करेंगे, अपने आप को नम्र बनाएंगे और यीशु के सामने आते हैं। ईश्वर की कृपा शोक को आनंद में। अगर आप पाप के कारण शोक मना रहे हैं और सच्चे दिल से पश्चाताप कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन है कि वो या उनका क्रोध केवल एक पल का है, परंतु उसकी कृपा जीवन भर की है। वो शोक को आनंद में और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। अब तक हमारे जीवन में जो पाप का अंधकार छाया हुआ था, वो प्रकाश में बदल देता है। अगर आप अभी यीशु के सामने हैं, निराश होकर, बिना कोई आशा, और आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, याद रखना, कृपा करने वाला ईश्वर आशा और पुनर्स्थापन लाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की कृपा सुरक्षा और आशीर्वाद देती है। हाँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु की कृपा सुरक्षा और आशीर्वाद देती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 और वचन 12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता है, हे यहोवा, तू उसे अपनी कृपा से ढाल के समान आच्छादित करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी कृपा हमें ढाल की तरह घेरे रहती है, हमें हानि से बचाती है और अनुग्रह देती है। हम उसी यीशु के सामने हैं। हमारे आंख जो है, दोनों आंखें जो है, वो यीशु पर टिकी रहे। ये वही यीशु है जो कृपा के ऊपर कृपा प्रदान करते हैं। बस हमें अपने आप को विनम्र करना है और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र जहां दुख है, तकलीफ है, अंधकार है, परिवार का कोई सदस्य जो ईश्वर से पिछड़ा हुआ है, सबको हम समर्पण करेंगे इस समय। हे प्रभु, हम पर और हमारे परिवार पर आपका कृपा बरसे, आपका कृपा हम पर बनी रहे प्रभु। हे प्रभु, हम पापी हैं, हमें पाप से छुटकारा दीजिए। प्रभु, हम दुखी हैं, हमारे दुख को मिटा दीजिए। प्रभु, हृदय में बोझ है, मन में बोझ है, उस बोझ को हल्का करना प्रभु। हे प्रभु, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो प्रभु की कृपा सुरक्षा और आशीर्वाद देती है। प्रभु की कृपा ही है जो कठिन परिस्थितियों में सफलता देती है। कठिन परिस्थितियों में सफलता देती है। प्रभु की कृपा चंगाई और पुनर्स्थापना लाती है। आज किसी भी तरह की बीमारी से आप पीड़ित है, आप या आपके परिवार के कोई सदस्य, आपके रिश्ते में कोई सदस्य, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके दुश्मन तक, आप उनके लिए भी प्रार्थना करना, उनके लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि लिए प्रभु की कृपा चंगाई और पुनर्स्थापन लाती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की कृपा यीशु मसीह में प्रकट हुई है। प्रभु की कृपा यीशु मसीह में प्रकट हुई है। मसीह में हमें ईश्वर की पूर्ण कृपा मिलती है, स्वतंत्रता, चंगाई, क्षमा और अनंत जीवन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने इस आराधना के समय अपने दिल के सारे दुख, बोझ
सबको यीशु के चरणों में समर्पण किया है। ये विश्वास करते हुए हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों के लिए भी हम वरदान मांगेंगे कि प्रभु यीशु की कृपा हमेशा सदैव के लिए हम सब पर बनी रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब ये आशीर्वाद पाने का समय है। हम सब अपना घुटना टेके फिर से और प्रभु यीशु से ये आशीर्वाद पाए और अपने मन में प्रभु को धन्यवाद देते रहे। प्रभु धन्यवाद आपकी कृपा के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद हमारे यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस धन्यवाद देते रहना, ये विश्वास करना कि उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। हे प्रभु, आपका कृपा हम पर बनी रहे।